केजरीवाल जी कुछ तो शर्म करो, कुछ लाज शर्म है कि नहीं? आपको तो नरक में भी आरएसी में जगह मिलेगा। क्या बात कर रहे हो? आपको दिल्ली की जनता ने चुना था कि आप पाठशाला खोलो, लेकिन आपने मधुशाला खोल दिया। है हाँ लंदन, लंदन कहाँ कहाँ? लंदन है कहाँ? दिल्ली के अंदर वही तो ढूंढ रहा हूँ। लंदन, लंदन, लंदन पेरिस कहाँ कहाँ? मिल ही नहीं रहा है लंदन पेरिस पिछले 10 साल से। तेरे आज पंजाब जो है ना, बिना गाने का जो है कि हिल रहा है, डांस कर रहा है, नागिन डांस कर रहा है। हाँ, क्योंकि इनके रिश्तेदार जो है पाकिस्तान में, वहाँ से भर भर के ड्रग्स आ रहा है। आज पंजाब जो है हिल रहा है। हाँ तो राष्ट्र धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं रतन रंजन जी, तो जिन्हें आपने काफ़ी वायरल देखा होगा, काफ़ी मीम्स इनके बनते हैं और ये अलग अलग किरदार में जो हैं पार्टियों को रेलते हैं और जो विपक्ष पार्टियां हैं उनकी जो है कभी टोंटी से पेलते हैं तो कभी उनको पीके के द्वारा एक अलग किरदार में जो है पेलते हुए दिखाई दिए होंगे। तो आपका स्वागत है भाई साहब। तो क्या लग रहा है आपकी बार दिल्ली का माहौल क्या है? देखिए, इस बार तो दिल्ली में परिवर्तन होने वाला है। फ्री की रेवड़ी की नैया डूबने वाली है और विकास की नैया तैरने वाली है, क्योंकि इस बार यमुना साफ होने वाली है और आपदा जा रही है और भाजपा आ रही है। हाँ, सबसे पहले तो ये पूछेंगे, जो फ्री की रेवड़ी आप कह रहे हैं, फ्री की रेवड़ी के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण जानना चाहेंगे। क्या है फ्री की रेवड़ी? फ्री की रेवड़ी ये है कि बिना किसी आकलन के, बिना किसी रेवेन्यू को जाने हुए, हर एक चीज़ को अनदेखी करके अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए आप कोई भी वादा कर दीजिए। जैसे कि 200 यूनिट बिजली, पानी, 15 रुपए का महिलाओं के लिए बस का फ्री टिकट, है ना, 18,000। इन तमाम चीज़ों को अरविंद केजरीवाल जी ने बारीकी से देखा नहीं, न जांचा न पड़ताला कि ये जो हम फ्री का दे रहे हैं रेवड़ी, इसका कहीं न से कहीं भरपाई तो होगा ना। जब कहीं खाली हो रहा है तो भरपाई आएगा कहाँ से? आप ये बताइए, जिस प्रकार जैसे बसों को फ्री दिया जाता है यहाँ पे महिलाओं को, तो ये तो एक अच्छी योजना है। बसों को फ्री अगर मिल रहा है महिलाओं को तो उसमें क्या आपत्ति है? भाई साहब, फ्री योजना ठीक है, लेकिन उससे विकास हो ना, किसी का उत्थान हो। अब फ्री के चक्कर में पूरा बंटाधार हो गया है। डीटीसी घाटे में चल रहा है, कई हजार करोड़ों का घाटा चल रहा है 10-10 रुपये के चक्कर में जो है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि महिलाओं के पास 10 रुपये नहीं है। आप महिलाओं को समय पर बस दे दीजिए ना, यही बहुत बड़ा एहसान है कि हम अगर बस स्टॉप पे जाए और बस तुरंत आ जाए। आज के लिए समय जरूरी है, ना कि लोग 10 रुपया 15 रुपया देखता है। लेकिन केजरीवाल का जो टोटली जो वादा है ना, वो फेल्योर वादा है। तो केजरीवाल के द्वारा तो लगभग 1000 से अधिक जो है आपकी इलेक्ट्रिक बस निकाल ली गई हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, मतलब आप भी लग रहा है कि केजरीवाल जी के दिल्ली में रह के उनका संगत का असर आप पे ऊपर हो गया है। हमको तो यही लग रहा है कि उनके एक पर एक का योजना आप भी प्राप्त किए हैं, तभी ऐसे व्यक्ति का आप तारीफ कर सकते हैं। 1000 से अधिक जो है बसें जो है इलेक्ट्रिक लेकर के आए, पौवे पे जो है एक का एक फ्री मिला, तो इसमें क्या आपत्ति रही? आप वो जो बसें चल रही है, नई नई ब्लू कलर की जो बड़ी बड़ी एसी बस देख रहे हैं, वो केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार के माध्यम से दिल्ली को 600 से तकरीबन बसें मिली है। बस उसके पीछे केजरीवाल का तस्वीर जो है। तो हम कहना चाह रहे हैं, गहलोत जी जो इनके मंत्री थे, उनके और केजरीवाल की फोटो हमने काफी बार देखी है उसमें। बस वही देख, गहलोत जी अगर इतने ही केजरीवाल विकास किए होते तो गहलोत जी आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में नहीं आते। जब देखा गहलोत जी कि ये नैया डूब रही है, ये नैया में बहुत सारे छेद हो गए हैं, तो वो आ गए भाजपा में। अच्छा, जिस प्रकार शराब की जो है शराब घोटाले की बात आती है, शराब की बात आती है, तो इस पर तो जो है केजरीवाल जी के द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा कहा जाता है कि भाई ये जो है हमें फंसाने की साजिश है। इस प्रकार का कोई जितने भी आरोप ये लग रहे हैं सिर्फ झूठे आरोप हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है और केंद्र सरकार के द्वारा हमें बदनाम किया जा रहा है, हमें फंसाया जा रहा है। केजरीवाल जी कुछ तो शर्म करो, कुछ लाज शर्म है कि नहीं? आपको तो नरक में भी आरएसी में जगह मिलेगा। क्या बात कर रहे हो? आपको दिल्ली की जनता ने चुना था कि आप पाठशाला खोलो, लेकिन आपने मधुशाला खोल दिया और आप कह रहे हैं कि आपको फंसाया जा रहा है। आपने कोई राजा हरिश्चंद्र वाला काम तो किया नहीं, सुभाष चंद्र बोस की वाला काम तो किया नहीं। आप चोरी किए हो, डकैती किए हो, दिल्ली को लूटे हो, लुटेरे को सरदार हो आप, और कह रहे हो कि हमको फंसाया जा रहा है। एक ऐसा पहला मुख्यमंत्री हमने देखा है जो कहता है कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है, जो हर एक बात पे कहता है कि एलजी साहब ने फाइल रोक रखी है। देश में अन्य राज्य है, वहाँ भी मुख्यमंत्री है। अरे यहाँ तो चलिए, अमर अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बना है, वो भी बेचारा इतना रंग नहीं बदलता, वहाँ भी तो एलजी है।
तो वहाँ काम हो रहा है लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। हर एक बात में कहते हैं कि एलजी साहब हाथ बांध रखे हैं। तो भाई मैं पूछ रहा हूँ शीश महल फिर कैसे बन गया? क्या आपने पैर से साइन करके बनाया? पोपो टॉयलेट कैसे लग गया 15 लाख का? पोपो टॉयलेट क्या? पोपो टॉयलेट, ये पोपो टॉयलेट ऐसा है कि आप टेम्परेचर सेट कर लीजिए कि पिछवाड़े को कितना गर्म पानी चाहिए, कितना ठंडा पानी चाहिए। हाँ, तो मतलब इसकी आवश्यकता क्या आन पड़ी भाई? अरे इतनी, क्योंकि उनको जो बैठने की आदत हो गई है ना कुर्सी पे, गद्देदार कुर्सी पे, वहाँ पर भी जो है उसकी आवश्यकता। अरे भाई साहब, इन्होंने तो गिरगिट को फेल कर दिया रंग बदलने में। ये वही व्यक्ति है जो अपने अन्ना हजारों का गुरु का अपमान करने वाला। ये वही आदमी है जो कभी कहता था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं गाड़ी स्कूटी नहीं लूंगा। और वे तो ये कहते हैं कि भाई जब एक मुख्यमंत्री बनता है तो उसकी गाड़ी की आवश्यकता पड़ती है, भाई कहीं जाना है तो आवश्यकता तो पड़ेगी ना। तो भाई साहब, जब आपको मालूम था कि आवश्यकता पड़ती है तो आपने थूक के फिर चाटा क्यों? इसको तो कहते हैं थूक के चाटना। जब आप आसमान में थूकोगे तो वो थूक आपके ऊपर गिरेगी। बड़े बुजुर्गों ने गलत नहीं कहा है कि आसमान में मत थूकिए, वो थूक आपके ऊपर पड़ेगा। तो आपने कहा क्यों कि गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ? ये पहला ऐसा व्यक्ति है जो अपने बच्चे को बलिदान कर दिया राजनीति के, अपनी कुर्सी के चक्कर में। अरे भाई, अपने बच्चे को लोग जो है कि बॉर्डर पे शहीद करने के लिए भेजता है तो फक्र होता है। ये कहता है अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, बच्चों की कसम खाता हूँ। इसके पड़ोसी भी हैरान होंगे कि कहीं ऐसा ना हो एक दिन कि ये हमारे बच्चों की कसम खा ले। पड़ोसी भी डरे हुए हैं भाई साहब कि ये फर्जीवाल कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि कहते कि पड़ोसी के बच्चों की कसम खाता हूँ। लेकिन सड़कों की व्यवस्थाओं के लिए केजरीवाल ने जब शुरुआत करी थी, अपनी राजनीति में आए थे, तो कहते थे लंदन जैसी सड़कें बनेंगी हमारे दिल्ली की। और अभी कह रहे हैं कि हाल ही में कि भाई मैं सड़कें नहीं बना पाया है। हाँ, लंदन, लंदन कहाँ लंदन है? कहाँ? दिल्ली के अंदर। कहा वही तो ढूंढ रहा हूँ। लंदन, 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 पेरिस, कहाँ मिल ही नहीं रहा है लंदन पेरिस पिछले 10 साल से। अरे यहाँ तो यमुना साफ नहीं हुआ आज तक इनसे। जो तो उन्होंने कहा है कि भाई यमुना साफ नहीं कर पाए हम पिछले, मतलब इस बार जो है करेंगे उसको। तो यही तो कहते हैं कि थूक के चाटना। तो फिर आपने वादा क्यों किया? अब जब मैं बोलूंगा तो कहेंगे कि जो है कि ये पैसा लेके बोल रहे हैं, है ना, ये भाजपा के एजेंट है। जब जनता इनसे असलियत पूछती है तो ये कहते हैं कि जो है कि ये भाजपा के एजेंट है, भाजपा ही है। तो भाई आपने वादा क्यों किया जब आपको मालूम था कि हमसे ये हो नहीं सकता? चलिए शिक्षा व्यवस्था पे आते हैं। शिक्षा व्यवस्था पे तो सुधार किया है। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था मॉडल तो जो है आपके विश्व स्तर पे जो है, मतलब केजरीवाल जी के द्वारा कहा जाता है कि विश्व स्तर पे जो है हमारा जो शिक्षा मॉडल है पहुंच चुका है और लोग कॉपी कर रहे हैं दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था। इतना अच्छा हुआ, ओबामा के बेटा बेटी जो है कि एडमिशन के लिए लाइन में लगे हुए हैं कि दिल्ली में एडमिशन हो जाए। ट्रम्प के बेटा बेटी जो है लाइन में लगे हुए हैं कि केजरीवाल के जो है ना उसमें एडमिशन हो जाए स्कूल में। इतना बड़ा शिक्षा क्रांति हो गया है। सारे देश के प्रधानमंत्री के बेटा, ऑक्सफोर्ड छोड़ दिया, ऑक्सफोर्ड से लोग नाम कटा के इनके स्कूल में आ रहा है। अब मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करवाने आ रहे हैं। क्या लगता है शिक्षा व्यवस्था में मतलब क्या बदलाव हुआ? केजरीवाल बात कर रहे हैं, मुंह मत खुलवाइए, बोल दीजिए। अरे क्या बात कर रहे, उल्टी आ जाता है जब इनकी योजनाओं को सुनते हैं ना, उल्टी आ जाता है सुन के। हाँ, उल्टी आ जाता है। हॉस्पिटल में अगर किसी को बेहोश करना है ना तो इनकी योजना को सुना दो। हाँ, तो पैसा बचेगा यार। बस इथलोन का कोई काम नहीं, बेहोशी वाले दवा का कोई काम, मरीज ऐसे ही साला बेहोश हो जाएगा। हाँ, अरे क्या फेंकते हैं। अगर ये ओलंपिक में गए होते ना, गोल्ड मेडल तो पक्का था इनका फेंकने। तो शिक्षा व्यवस्था के बारे में मैं भी कहना चाहूँगा। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था जो है उसकी स्थिति ये है कि 2-2 शिफ्ट में जो है, भारत के अंदर शायद पहला एक ऐसा राज्य होगा 2 शिफ्ट में जहाँ पे स्कूल चलता है। पहली शिफ्ट में सुबह सुबह बच्चे लड़कियाँ आएंगी, फिर उसके बाद लड़के आएंगे। अब आप ये सोचिए, इतनी ठंड में, चलो अभी ठंड है, गर्मी हो, कैसी भी समय हो, समय के अनुसार अगर ये टाइम कोई शेड्यूल, बच्चा 12 बजे सोकर उठ के जाएगा। भाई साहब, मैं इनके शिक्षा के व्यवस्था में फंस चुका हूँ। कैसे? मेरे 2 बच्चे हैं। अब मैं अपना नौकरी छोड़ के सुबह में बच्चे को पहुंचाने जा रहा हूँ, बच्चे दोपहर में फिर बच्चे को लाने जा रहा हूँ, दोपहर में बच्ची को पहुंचाने जा रहा हूँ, फिर शाम में बच्ची को लेने आ रहा हूँ। आपके एक बेटा और एक बेटी है और एक ही क्लास में दोनों पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 2 क्लास है, 2 गिनती कर रहे हैं उसी क्लास को। और हमारा तो जिंदगी बच्चों को स्कूल ले जाने और लाने में खत्म हो जा रहा है। तो फिर दिल्ली की जनता जो है कि क्या करे? ये दिल्ली की जनता पर बोझ बन चुके हैं। इनसे भ्रष्टाचार जितना करवाने, दिल्ली के जनता का टैक्स का पैसा, ये दिल्ली का फर्जी बेटा, दिल्ली का असली बेटा तो प्रवेश वर्मा है।
किसान का बेटा, गली का बेटा, गांव का बेटा परवेश वर्मा है। ये तो जो है परवेश वर्मा का भी हक मार लिए। जहाँ ये है वहाँ तो परवेश वर्मा को होना चाहिए, क्या कि वो दिल्ली का, ये तो थोड़ा सा हरियाणा का, थोड़ा पंजाब का, थोड़ा गोवा, थोड़ा दिल्ली का है, मिक्स मिला के हर जगह का है। कहते हैं कि हम दिल्ली का बेटा है। पंजाब के बेटे ने तो पंजाब में रंग दिखाया था। क्या रंग दिखाया, जाके देख लीजिए। वो तेरे तेरे आज पंजाब जो है ना, बिना गाने का जो है कि हिल रहा है, डांस कर रहा है, नागिन डांस कर रहा है। हाँ, क्योंकि इनके रिश्तेदार जो है पाकिस्तान में, वहाँ से भर भर के ड्रग्स आ रहा है। आज पंजाब जो है हिल रहा है। हाँ, पंजाब में इतना खुशी है कि पंजाब आज हिल रहा है, डोल रहा है। लेकिन दिल्ली तो खड़ी स्थिर है। अरे तो दिल्ली स्थिर काहे नहीं रहेगा भैया। दिल्ली में जो व्यवस्था ये दिए हैं, जब कोरोना में इनको दूध देना चाहिए तब ये दारू दे रहे थे। तो यार एक पे एक फ्री किया जनता को सुविधा सुविधा के लिए कोरोना में, यही तो कोरोना को सैनिटाइजर यही तो कोरोना को भगाए हैं, नहीं तो कोरोना भागता नहीं। कोरोना भगाने में मैं तो कहता हूँ पाठ्यक्रम में शामिल कर दो। कोरोना भगाने में केजरीवाल जी का हाथ है, कि इन्होंने दिल्ली की जनता को दारू पिलाया। जब दिल्ली में बाढ़ आती है तब ये पंजाब चले जाते हैं, कहते हैं हिमाचल पानी छोड़ दिया है। जब दिल्ली में पानी कम हो जाती है तो कहता है हिमाचल पानी रोक दिया है। बात समझ में नहीं आता है, कहना ये क्या चाहता है। अब जब क्या लग रहा है आपको, क्या अंत में हम आपसे केवल ये पूछना चाहेंगे, क्या माहौल लग रहा है, मतलब कुछ है अब की बार केजरीवाल जी का वापस? माहौल ये है कि दिल्ली का असली बेटा आ गया है, परवेश वर्मा। और ये जो केजरीवाल दिल्ली का नकली बेटा है, दिल्ली का असली बेटा परवेश वर्मा दिल्ली के नकली बेटा केजरीवाल को आज 5 फरवरी को यहाँ से भगाएगा। हाँ, अब ये डिसाइड करना है केजरीवाल जी को कि उनको ईस्ट से भागना है कि वेस्ट से भागना है कि साउथ से भागना है कि नॉर्थ से भागना है। हाँ, भागना उनको है, लेकिन 5 तारीख को, क्योंकि दिल्ली का असली बेटा परवेश वर्मा आ गया है। और वो कह रहा है कि हम जो है कि रोजगार की बात करेंगे, हम विकास की बात करेंगे, हम शिक्षा की बात करेंगे, हम यमुना को साबरमती रिवर फ्रंट की तरफ सजाएंगे। लेकिन केजरीवाल के मैनिफेस्टो में क्या, जब केजरीवाल के मैनिफेस्टो पढ़ेंगे ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है भ्रष्टाचार की बू आएगी कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम ये लेंगे, हम ये करेंगे। और जब भाजपा की मैनिफेस्टो पढ़ी है तो उसमें ऐसा लगेगा कि इसमें विकास की खुशबू आ रही है। और आपदा पार्टी के जो है मैनिफेस्टो में भ्रष्टाचार की बदबू आएगी। आपको यही अंतर समझना पड़े। तो इस बार आपदा को भगाना है और भाजपा को लाना है। कांग्रेस का भी कह दो कुछ थोड़ा बहुत, कांग्रेस का भी तो थोड़ा योगदान अब की बार दिल्ली चुनाव में देखने को मिल रहा है। बड़ा अच्छी भूमिका से जो है कांग्रेस टक्कर ले रही है। भाई साहब, कांग्रेस वो डगरा का बैगन हो गया है, जिधर डाउन होता है उधर वो हिलता है। पेंडुलम हो गए हैं, बीच में हिल रहे हैं, न घर के न घाट के, बीच के बन के वो हिल रहे हैं। कोई आ रहा है घंटी बजा के चल जा रहा है, कोई आ रहा है घंटा बजा के चल जा रहा है। अब ये कैसा गठबंधन है इनका, इसका नाम तो रखना चाहिए इंडी नहीं, भिंडी बैगन गठबंधन। हाँ, कोई लोकसभा में गठबंधन कर ले रहा है, विधानसभा में कर रहा है कि भाग यहाँ से। विधानसभा में तो ये कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस को आप कैसे सीरियस ले रहे हैं केजरीवाल? भाई साहब, समझ में नहीं आता है। लोकसभा में कहते हैं कि वी आर यूनाइटेड, वी आर यूनाइटेड। जब विधानसभा का चुनाव आता है तो ये लोग एक दूसरे को लात मारते हैं, बग बग बग, दोनों लात मारते हैं। ये यूपी वाले भैया टोटी चोर, वो जब विधानसभा का बात आता है, जब अभी चल रहा था उपचुनाव का, तो वो भी बाबा जी का टुल्लू दिखा दिए, है ना। जब बिहार में विधानसभा चुनाव होगा इस बार, तो वहाँ भी जो आरजेडी वाले इसको ठुल्लू दिखा देंगे। दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हो रहा है तो केजरीवाल जी इनको ठुल्लू दिखा दिए इंडी गठबंधन को। तो समझ में नहीं रही कि इंडी गठबंधन है चला, ये कि भिंडी बैगन गठबंधन है। ये बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सुना, भाई साहब को देखा किस प्रकार से इन्होंने अपनी राय दी चुनाव के बारे में। थोड़ा मस्त एक अंदाज में जो है हमारे रंजन भाई साहब बोलते हैं। तो हमसे जुड़े रहें, धन्यवाद।